रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने एक बार फिर करिश्मा किया है। एक ऐसे शख्स की जिंदगी बचाई है जो नेपाल में 72 घंटे तक 80 फुट गहरी बर्फीली खाई में फंसा रहा और जब रेस्क्यू किया गया तो उसे एक हफ्ते तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। शरीर के अंगों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। नेपाल में डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तब दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने इलाज के लिए हामी भरी। अनुराग को दिल्ली तक लाने की हालत नहीं थी, लेकिन किसी तरह लाए गए तो फिर एम्स के 9 विभागों के डॉक्टर्स ने मिलकर 6 महीने के इलाज के बाद अनुराग को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वो अब दिवाली अपने घर में मना पाएंगे। Doctor, for me, these people have given me a new life. For me, they are like truly God. In the form of God, they have saved me. हम लोगों ने तो शुरू के 5-7 दिन बाद ही ये सोच लिया था कि हम बहुत अच्छे हाथों में आ गए हैं। Almost lost hope. जब जिंदगी की कोई उम्मीद न बची हो और कुछ महीनों के संघर्ष के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो तो भावुक होना लाजिमी है। ये अनुराग है, मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। पर्वतों पर चढ़ाई करने का शौक है, सो इस बार नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई करने की सोची। 8000 मीटर के बेहद मुश्किल ट्रैक के लिए चले तो गलत रास्ता ले लिया और एवलांच में फंस गए। 6000 फीट से नीचे गिरे और 72 घंटे तक 80 फुट की गहरी बर्फीली खाई में फंसे रहे। ऐसे कि जिंदगी और मौत के बीच फासला बेहद कम हो गया। अप्रैल में गया था, मार्च 25 को मैं नेपाल के लिए निकला था जब मैंने एक्सपेडिशन शुरू किया था 26 तारीख से, और मैं 17 अप्रैल को क्रेवास में गिरा था और 20 अप्रैल को मैं क्रेवास में के मतलब बाहर निकाला गया था जब मैं मिला था। तो उसके बाद तो आई हैव लॉस्ट मेमोरी। फिर शुरुआत के करीब 10 दिन हॉस्पिटल के जो थे। पहले 72 घंटे ऊपर वाले ने सांसें थामे रखी और फिर जब रेस्क्यू कर डॉक्टर्स के पास लाए गए तो शुरुआत के 1 सप्ताह तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे। नेपाल में डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब उनके परिवार के लिए आखिरी उम्मीद बने दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स। दिल्ली एम्स में जो एक्सपर्टीज है, जो साधन है यहाँ पे, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान में नंबर 1 है और मैं तो ये कहूँगा कि कई बाहर के देशों से भी हमारा हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेपाल में थोड़ी व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन उन्होंने भी जितनी व्यवस्थाएं थी उनसे जो हेल्प कर सकते थे वो पूरी हेल्प करने की कोशिश की। और इंडिया में तो आप जानते हैं कि यहाँ के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं है हमारे पास। दिल्ली एम्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज लिया और यहाँ के 9 अलग अलग विभागों के डॉक्टर्स ने मिलकर अनुराग को फिर से खड़ा कर दिया, एक नई जिंदगी देकर। अनुराग जो है बेसिकली अन्नपूर्णा करके जो माउंटेन है 6000 मीटर पे, उसमें करीब 80 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गए और 2 दिन वहाँ रहे और उसके बाद उनको बचाया गया और फिर नेपाल के एक अस्पताल में 20 दिन रहे, लाइफ से जिंदगी और मौत से जूझते हुए, जिसमें करीब उनका नेपाल के डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट कह दिया कि अब इसका सर्वाइव करना मुश्किल है और इसको आप कहीं और ले जाइए। जब हमने इनिशियली जब पेशेंट लिया था तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल और इनके लंग्स बराबर काम नहीं कर रहे थे, इन्फेक्शन था लंग्स के अंदर, किडनीज इनकी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और एक बार ऑलरेडी इनका डायलिसिस हो चुका था और ब्लड प्रेशर अनस्टेबल था, इन्फेक्शन बॉडी में फैला हुआ था। सो इनिशियल हमारा टास्क था कि हम इनके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टेबलाइज करें सो दैट जो सर्जिकल स्ट्रेस होता है उसको हैंडल कर पाएँ। ही वॉज रिक्वायरिंग सर्जरीज। सो इनिशियल 20 डेज में इनकी 2 या 3 सर्जरीज हुई, जिसमें ये कोशिश की गई कि इनका जो बॉडी का इन्फेक्शन है वो कम हो जाए और इन्फेक्शन और न्यू सर्जरीज के लिए रेडी हो पाए। सो टोटल ये अराउंड 6 to 7 सर्जरीज हुई हैं इनकी पूरे स्टे के अंदर। इन डॉक्टर्स ने न केवल अनुराग के शरीर को दोबारा जिंदगी जीने लायक बनाया, बल्कि उसके दिल में भी जगह बना ली, जिसे याद करके अनुराग भावुक हो जाते हैं। आप किसी को मतलब इलाज जब करते हैं और डे टू डे बेसिस में देखते हैं तो एक ह्यूमन टच होना चाहिए। मेरा बिलीव यही है कि एक ह्यूमन टच होना चाहिए। एक जैसे हेल्थ का एक एस्पेक्ट तो मेंटल एस्पेक्ट है, तो अगर आप ह्यूमन टच नहीं देंगे तो वो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट मैं समझता हूँ। और हमें भी अच्छा लगता है जब पेशेंट अच्छे होके जाते हैं घर, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। यूं ही नहीं कहते कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं और दिल्ली एम्स ने इसे बार बार साबित किया है। दिल्ली एम्स के
डॉक्टर्स ने अनुराग से वादा किया था कि वो दिवाली अपने घर पे मनाएंगे और दिवाली से पहले अब अनुराग पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।